जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का अति पवित्र और माह फलकारी महीना चल रहा है। ये महीना श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। इस मास में स्नान, दान, जप, व्रत आदि का विशेष महत्व है। वैशाख के अंतिम 5 दिन पूरे वैशाख मास के धर्मों का पुण्य देने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कोई साधक जिसने अभी तक वैशाख मास का उपयोग नहीं किया, उनके लिए अभी भी समय है। वैशाख शुक्ल एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन वैशाख स्नान व्रत करके पूरे महीने का पुण्य अर्जित कर लो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के मोहिनी एकादशी कब है? 7 मई या 8 मई। पूजा का शुभ मुहूर्त, समय और दुर्लभ संयोग क्या बन रहे हैं। साथ ही व्रत खोलने का मतलब पारण का समय भी जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसीलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। सबसे पहले चर्चा करते हैं मधुसूदन माधव या वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश की रक्षा के लिए किया था। यदि कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करता है, तो उसे तीर्थ यात्रा करने, दान देने या यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। व्रत का पालन करने वाले को 1000 गौओं का दान करने से प्राप्त होने वाली यश कीर्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाला जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई को सुबह 11:22 AM पर और मोहिनी एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मई को दोपहर में 1:50 PM पर। इसी तरह सूर्य उदय में पूरे दिन के शुभ संयोगों के साथ एकादशी व्रत का पालन 8 मई दिन वीरवार को ही किया जाएगा। अब की बार एक ही एकादशी है। सभी धार्मिक स्थलों पर 8 मई को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गोरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में, सभी जगह एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। अच्छा, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जैसे 7 तारीख को दोपहर में एकादशी आ रही है, तो क्या हम उसी दिन से व्रत का पालन कर लें? तो नहीं, सूर्य उदय में दशमी तिथि है, इसीलिए 7 तारीख को पूरी तरह हम दशमी के नियमों का पालन करेंगे। 8 तारीख को एकादशी व्रत का पालन होगा। ऐसा नहीं कि 8 तारीख को दोपहर में खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम सोचें कि हम द्वादशी के नियमों का पालन कर लें। नहीं, पूरा दिन हम एकादशी व्रत रखेंगे और 9 तारीख को द्वादशी होगी। अब एक बात सुनो, देखो, वैशाख का जो ये महीना है, एकादशी तिथि और बृहस्पतिवार, इन तीनों का संयोग भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये तीनों ही भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। महीनों में उन्हें वैशाख सबसे प्रिय है, तिथियों में एकादशी सबसे प्रिय है और वारों में वीरवार यानी बृहस्पतिवार सबसे प्रिय है। इस दिन पूजा मुहूर्त जो है वो सुबह 5:35 से 7:16 AM तक है। जैसे सामान्य जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:37 से दोपहर में 1:49 तक है। अच्छा, इसके अलावा मोहिनी एकादशी पर शिववास और भद्रावास योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योगों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक पर शिव शक्ति की कृपा बसेगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है, जो रात को 9:06 तक रहेगा। इस दौरान पूरा दिन हर्षण योग का भी संयोग रहेगा। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:53 से दोपहर में 12:41 तक है।
उसके बाद 1 बजकर 3 मिनट से 2 बजकर 50 मिनट तक अमृत काल रहेगा। मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर में 12 बजकर 29 मिनट तक है। इस दौरान भद्रा पाताल में रहेगी। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है। इन योगों में मोहिनी एकादशी व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत लाभ प्रदान करने वाला है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। भद्रावास योग दोपहर में 12 बजकर 29 मिनट तक है। इस समय में भद्रा पाताल में रहेगी। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान समस्त जगत का कल्याण होता है। बहुत शुभ होती है, अच्छी होती है। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन 9 मई दिन शुक्रवार को सुबह 5 बजकर 34 AM से 8 बजकर 16 AM के बीच करेंगे। पारण के दिन अन्न का दान जरूर करें। ऐसा करने से साधक को व्रत का पूरा फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है एकादशी वाले दिन किसी को अन्न ना खिलाएं, पर द्वादशी वाले दिन अपने हाथों से किसी को अन्न जरूर खिलाएं। मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ हर्षण योग का भी निर्माण हो रहा है। हर्षण योग का संयोग 9 मई के दिन होगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। अच्छा, पारण तिथि के दिन मतलब 9 मई को द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो दोपहर में 2 बजकर 56 मिनट तक है। प्रदोष व्रत 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत आने से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 7 बजकर 1 PM से 9 बजकर 8 PM के बीच का है। इस समय में प्रदोष काल की पूजा जरूर करें। और जो ये शुभ समय अवधि है 2 घंटे 6 मिनट की है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मई को 2 बजकर 56 PM पे और इसका समापन हो रहा है 10 मई को शाम को 5 बजकर 29 PM पे। 9 मई को प्रदोष काल व्यापनी तिथि है। इसी से प्रदोष व्रत 9 मई को रखा जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी कहा जाता है। रुक्मणी द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके विवाह किया था। इस बार रुक्मणी द्वादशी 9 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। रुक्मणी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का जिस मंदिर से हरण किया था वो अवंतिका देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। मान्यता है इस मंदिर में अवंतिका देवी साक्षात प्रकट हुई थी। उन्हें अंबिका देवी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही विवाह से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं नरसिंह जयंती की। तो देखो, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने इस रूप को नरसिंह अवतार कहा गया। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी अर्थात नरसिंह जयंती वाले दिन व्रत रखना बहुत फलकारी होता है और इस व्रत के नियम बिल्कुल एकादशी व्रत की तरह ही होते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता, फलाहार खाया जाता है, वो भी एक समय पूरा दिन में। अन्न का त्याग करते हैं और नमक एक बार खाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान नरसिंह की विशेष कृपा मिलती है। अच्छा, भगवान नरसिंह की जो पूजा है वो संध्या के समय की जाती है, अर्थात जब दिन खत्म होने वाला हो और रात शुरू होने से पहले। पुराणों के अनुसार इसी समय में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और उनका बढ़िया अभिषेक किया जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, इसीलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए भक्त चंदन चढ़ाते हैं जो शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और जल से किया गया अभिषेक भी इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए ही किया जाता है। इस साल 2025 में 11 मई दिन रविवार को नरसिंह जयंती उपवास किया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मई 2025 को 5 बजकर 29 PM पे
और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 11 मई 2025 को 8:01 PM पे। इसी से क्योंकि शाम की पूजा का जो समय है वो हमें सूर्य उदय में 11 को मिल रहा है, तो हम 11 को ही नरसिंह जयंती मनाएंगे। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा शाम के समय करें। इस दिन आप पूजा 4:21 से शाम को 7:03 के बीच में कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 42 मिनट की है। नरसिंह जयंती के लिए अगले दिन जो पारण का समय है वो 5:32 AM के बाद है। 12 मई को नरसिंह जयंती पारण के दिन चतुर्दशी तिथि जो है वो सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए बाद का समय हम नहीं देखेंगे। अब ये चर्चा हो गई नरसिंह जयंती की। अब बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की। तो वैशाख पूर्णिमा व्रत कब करना है, वैशाख पूर्णिमा कब की है, वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।